भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, श्रीमद् भगवद गीता का चौथा अध्याय प्रारंभ करते हैं। पहला श्लोक, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने जो आज मैं जो योग के विषय में बता रहा हूँ, जो योग का उपदेश कर रहा हूँ, वो मैंने सबसे पहले विवस्वान के लिए कहा था, विवस्वान को इसका उपदेश किया था। विवस्वान जहाँ से सूर्यवंश प्रारंभ होता है, इनके वंश को सूर्यवंश कहते हैं। अर्थात भगवान मनु के पिता मनु भी कई माने गए हैं, तो विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु कहे जाते हैं। तो वैसे इतिहास का विषय है, मेरा विषय नहीं, पर गीता में ये नाम आया है इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने सबसे पहले जो आज है अर्जुन, आज जो तुम्हें बता रहा हूँ, वो सबसे पहले मैंने विवस्वान को बताया था। और विवस्वान ने किसको बताया? अपने पुत्र मनु को बताया। और मनु ने किसको बताया? इक्ष्वाकु को। ऋषि दयानंद ने उपदेश मंजरी में कहा है कि इक्ष्वाकु इस आर्यावर्त देश के पहले राजा थे और मनु संसार के पहले राजा थे। तो आज जो योग बता रहा हूँ, जो उपदेश कर रहा हूँ, वो उपदेश में पहले से करता आया हूँ। एवं परंपरा प्राप्तम, इस प्रकार इस योग की परंपरा चल रही है। यह परंपरा से प्राप्त यह योग इमं राजर्षयो विदुः सह कालेन इह महता योगो नष्टः परंतप। इस योग को राजर्षियों ने परंपरा से जाना था और अथवा जाना करते थे, लेकिन आज यह योग की परंपरा नष्ट हो गई है। कौन सा योग है जो परंपरा नष्ट हो गई है? वर्तमान में हमारे पास महर्षि पतंजलि का योग दर्शन उपलब्ध होता है, लेकिन कृष्ण भगवान यहाँ जो कह रहे हैं कि उसकी परंपरा ये नष्ट हो गई। अर्थात योग विद्या के और गंभीर ग्रंथ पुरा काल में थे। युद्ध भूमि में कितना बताया होगा? ये बहुत कम, क्योंकि वहाँ आवश्यक भी नहीं था। तो कौन सा योग था जो विवस्वान ने सुना था? कौन सा योग था भगवान मनु ने सुना था? कौन सा योग था राजा इक्ष्वाकु ने सुना था? कौन सा योग श्री राम आदि ये सब यही राजर्षि थे। क्षत्रिय राजर्षि ही होता है, आदर्श क्षत्रिय राजर्षि ही होता है, अथवा कहें तो राजर्षि को ही राज्य करने का, शासन करने का वास्तव में अधिकार होता है। परंतु आज तो कहते हैं क्षत्रिय योगी हो ही नहीं सकता। क्षत्रिय तो योगी से ऊपर राजर्षि हो सकता है। महाराज जनक हुए, भगवान मनु हुए, भगवान श्री राम हुए, भगवान श्री कृष्ण हुए, ये सब राजर्षि थे। यद्यपि श्री कृष्ण राजा नहीं थे, परंतु राजकुल के थे, राजकुमार थे, उनके पिता राजा थे।
तो ये क्षत्रिय लोग, राजर्षि इस योग को परंपरा से ग्रहण करते आए हैं। इसका अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण अपने उस जन्म के बारे में बता रहे हैं जो जन्म विवस्वान के समय में उनका था, अर्थात वो विवस्वान के गुरु रहे होंगे, इसलिए उनको उपदेश दिया, ऐसा यहाँ आता है। धीरे धीरे ये नष्ट हो गया। फिर लिखते स एव अयम मया त्यज्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम ही एतत् उत्तमम। हे अर्जुन, जो योग परंपरा से नष्ट हो गया उस योग को आज मैंने तुझे कहा है, क्योंकि तू मेरा भक्त है, मेरा सखा है, मित्र है, इसलिए इस उत्तम रहस्य को आज मैंने तुम्हें बताया है। अब विवस्वान का समय बहुत पुराना है। महाभारत का युद्ध अब हुआ है 5000 वर्ष पहले, ये करोड़ों वर्षों की बात है। तो इस पर अर्जुन शंका करते हुए कहते हैं अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजानीयाम त्वम आदौ प्रोक्तवानिति। हे केशव, आपका जन्म तो विवस्वान के बहुत बाद में हुआ है, उनको तो करोड़ों वर्ष हो गए, आप अब जन्म लिया, आपने उनको कैसे योग सिखा दिया। तो यहाँ कृष्ण जी कहते हैं बहुन में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्य हम वेद सर्वाणी न तुम वेद परंतप। कृष्ण भगवान कहते हैं बहुन में व्यतीतानि जन्मानि और तव चार्जुन। हे अर्जुन, मेरे अब तक बहुत से जन्म हो गए और तेरे भी हो गए, अर्थात मैं और तू एक जैसे हैं। मेरे भी बहुत से जन्म हो गए और तेरे भी बहुत से जन्म हो गए हैं। मैं उन सब जन्मों को जानता हूँ कि मैं कब क्या था, और तू नहीं जानता। ये 5 श्लोक बहुत सरल है। यहाँ ये समझने की बात है, एक तो कृष्ण भगवान स्वयं को जन्म लेने वाला और मृत्यु को प्राप्त करने वाला एक आत्मा स्वीकार करते हैं। पहले मैं उस जन्म में, बहुत से जन्म हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो कह रहे हैं, और तेरे भी हो गए, मतलब दोनों समान हैं। परमात्मा नहीं है श्री कृष्ण। भगवान शब्द इसलिए कहते हैं, भगवान एक आदरणीय शब्द है। भग के कई अर्थ हैं। निरुक्त में यज्ञ नाम, भग यज्ञ नाम निघंटू में जो परोपकारी होता है, जो संगठन करने में निपुण होता है, जो त्यागी तपस्वी होता है, वैराग्यवान होता है, ऐश्वर्यवान होता है, उसे भगवान कहते हैं। आदर से विद्वान आता उसको आइए भगवान, इसका अर्थ हो तो, इसका अर्थ ये थोड़ी हुआ परमात्मा हो गया। परमात्मा उसको कहते हैं जो सृष्टि की रचना करता है। परमात्मा जन्म नहीं लेता। सब पर्यागात शुक्रम अकायम अव्रणम असनाविरम शुद्धम अपाप विद्धम। यजुर्वेद के 40 अध्याय में आया है कि वह नस नाड़ियों के बंधन में नहीं आता, वह शरीर के बंधन में नहीं आता, वह परमात्मा जो सर्वव्यापक है और सृष्टि के आदि में सबको उनके कल्याण के लिए उपदेश देता है, जिसमें घाव नहीं हो सकता। निराकार ईश्वर, कभी जन्म न लेने वाला ईश्वर। हम में और ईश्वर में यही तो भेद है कि हम जन्म लेते हैं, कर्म करते हैं, उनके अनुसार फिर जन्म लेते हैं, फिर कर्म करते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर कर्म करते हैं, और जब हमारे कर्म, हमारे संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं साधना के द्वारा, योग के द्वारा और उच्च स्तरीय विज्ञान के द्वारा, तो हम मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तब भी हम परमात्मा नहीं बनते। परमात्मा के सानिध्य पाकर परमात्मा के अनेक गुण हम में आ जाते हैं। मोक्ष वाला आत्मा भी सूर्य नहीं बना पाएगा,
आकाशगंगा नहीं बना देगा, ब्रह्मांड नहीं बना देगा, इलेक्ट्रॉन नहीं बना देगा, क्वार्क नहीं बना देगा, ये सब नहीं बना पाएगा। परमात्मा ये सब बना। जितने भी भगवान शब्द से जाने जाते हैं आज, उन सबके शरीर को भी उसी परमात्मा ने बनाया है जो निराकार सर्वव्यापक है। उसका जन्म नहीं होता, अन्यथा सभी का जन्म होता है। तो यहाँ एक तो ये कि कृष्ण भगवान भी हमारे तरह हर जीवात्मा की भांति एक जीवात्मा थे, लेकिन वो उनको इतना उनका ऊंचा व्यक्तित्व था, उनका इतना उन्नत विज्ञान था, उनकी इतनी भी उत्तम साधना थी जिसकी कल्पना करना भी हम जैसों के लिए कठिन है। दुर्भाग्य से आर्य समाज में आज भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम की बहुत उपेक्षा हो रही है कि साधारण पुरुष थे, गृहस्थ लोग थे, क्षत्रिय थे, सभी ऋषि मुनि गृहस्थ रहे। अगर गृहस्थ को छोटा माने ऋषि आनंद सबसे बड़ा बताया। जब कोई कहता कि सन्यासी को ही मोक्ष होता है तो उसे समझना चाहिए सन्यासी कौन होता है। गृहस्थ में रह के भी ये लोग सन्यासी थे, और सन्यासियों के लिए भी सदैव दर्शनीय थे। ऋषियों के लिए भी दर्शनीय थे, ऋषियों के लिए भी सम्मान के पात्र थे। ऋषि भी इनके दर्शन के लिए इच्छुक रहा करते थे। तो वो कैसा व्यक्तित्व होगा। राजर्षि जनक जी की सभा में बड़े बड़े ऋषि मुनि आते थे शंका समाधान करने के लिए। ऐसे राजा हुए जिनके शंका समाधान के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी जन आते थे। उनका योग कितना उच्च स्तर का होगा, फिर क्या वो पूर्ण योगी नहीं हो सकते, क्षत्रिय। एक मंत्र आज भी हमने भावार्थ में देखा, ऋग्वेद 1:62-5 शायद ऋषि दानव ने भाष्य किया है कि घर पर रहते हुए भी स्त्री पुरुष मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। आज घर तोड़वाने, घर से भगाने की परंपरा चल पड़ी है। मोक्ष पाना है तो घर छोड़ो, मोक्ष पाना है तो माता पिता को छोड़ो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जैसा महान व्यक्तित्व जब हस्तिनापुर में कुछ अधिक का समय हो जाता था तो कहते थे अब पितृपादों के दर्शन की अभिलाषा, इसलिए मैं द्वारका जा रहा हूं। अब वो इतने बड़े योगी थे, उन्हें सभी जन्मों का वृत्तांत स्मरण था। ये था उनका योग। आंख बंद करके नाटक करना योग नहीं है। यह थोड़ी देर चिंतन शून्य होना भी योग नहीं है। वैसे चिंतन शून्य होते नहीं है, दिखावा बहुत होता है। अगला क्या जाने इनका मन में कुछ है कि नहीं है, इनका मन एकाग्र हुआ कि नहीं हुआ। अगर उनको किसी टेक्नोलॉजी से उनके मस्तिष्क की जांच की जाए तो पता लगेगा कि ये सो रहे हैं या ध्यान कर रहे हैं या फिर चिंतन चल रहा है लगातार बाह्य विषयों का। खैर, तो जो श्री कृष्ण जी को सृष्टि का रचयिता मानते हैं वह भी वेद विरुद्ध है और इस प्रकरण के गीता के विरुद्ध है और तर्क और विज्ञान के विरुद्ध है। और जो उनको साधारण पुरुष मानते हैं, मुझे लगता है उनकी बुद्धि तामसी हो गई, उनको कुछ समझ में नहीं आता, या वो ये ऐसा बताना चाहते हैं कि मैं उनसे अच्छा हूं। वो तो गृहस्थ थे, क्षत्रिय थे, सन्यासी भी नहीं थे, वो कहाँ के योगी बन जाएंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत जानते होंगे, लेकिन मैं सन्यासी हूं, मैं बड़ा हो गया। और ये षड्यंत्र भी हो सकता है, क्योंकि विश्व के सभी वेद विरोधी शक्तियां, सभी भारत विरोधी शक्तियां ये चाहती हैं कि भारत का इतिहास मिटे। भारत के महान पुरुष हैं, उनकी प्रामाणिकता घटे, उनको आदर्श नहीं माने। तो जब हमारे लोग
उनको आदर्श नहीं मानेंगे या उनको नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, तब तो बहुत अच्छा उन लोगों के लिए जो देश को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, जो वैदिक धर्म का विनाश देखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सरल मार्ग हो जाएगा। फिर उनको प्रमाण नहीं मानेंगे तो कम्युनिस्ट बनेगा, कोई ईसाई बनेगा, कोई मुस्लिम बनेगा, ऐसा वो भी कहते हैं, ऐसा ये भी कहते हैं। मैं सभी से विनम्र अपील करता हूं, निवेदन करता हूं, जो कृष्ण भगवान को सृष्टि का रचयिता मान रहे हैं, वो कृष्ण भगवान की गरिमा को गिरा रहे हैं। कैसे? फिर कहेंगे हमारे परमात्मा ने कंस को मार दिया, जरासंध को मरवा दिया, फलासुर को मार दिया, दुष्टों को मारा, महाभारत का नेतृत्व किया। ये कृष्ण भगवान कृष्ण की महिमा तभी तक है जब तक वो मनुष्य हैं। परमात्मा के लिए कोई काम नहीं है। कोई अपने हाथी की प्रशंसा करे, हमारा हाथी इतना शक्तिशाली है कि कुत्ते के बच्चे को सूंड में उठा करके फेंक दिया। हाथी की महिमा घटी की बड़ी। हमारा इतना बलवान हाथी है जो खरगोश से लड़ा, तो महिमा खरगोश की बड़ी कि हाथी की बड़ी? अगर ये कृष्ण जी को ब्रह्मांड का रचयिता ईश्वर मानते हैं तो कंस की महिमा बढ़ा रहे हैं, दुर्योधन की महिमा बढ़ा रहे हैं। अगर कृष्ण भगवान को मनुष्य मानते हैं और अद्भुत योगी मानते हैं, अद्भुत योद्धा मानते हैं, तो कृष्ण भगवान की महिमा बढ़ती है। और दूसरी बात, जब कृष्ण भगवान को सृष्टि रचयिता ईश्वर मानते हैं तो फिर कृष्ण भगवान का इतिहास मिट जाता है, क्योंकि सृष्टि रचयिता का कोई इतिहास नहीं होता, वो सबका होता है। वो हमारा नहीं, सबका होता है। वो इतिहास मिट जाता है। दोनों ही अपराध कर रहे हैं। और जो कृष्ण भगवान को कहते हैं साधारण पुरुष थे, वो कृष्ण भगवान के तो क्या सारे भारतीय इतिहास का तिरस्कार करते हैं। वो भारत विरोधी काम कर रहे हैं, देश विरोधी काम कर रहे हैं, वैदिक संस्कृति विरोधी काम कर रहे हैं। और जो भगवान कृष्ण को परमात्मा मानते हैं लेकिन साथ में छली कपटी चोर मानते हैं। बहुत कुछ चर्चा, रासलीला वगैरह, वो मैं चर्चा नहीं करूंगा। वे क्या, उनको किस श्रेणी में डाला जाए ये तो वो स्वयं ही सोच सकते हैं। जब हमारे आदर्श चोरी करेंगे, आदर्श महिलाओं के साथ नाचेंगे या जो और भी आगे बहुत काम करेंगे, तब हम क्या करेंगे? उनके भक्त क्या करेंगे? समाज क्या करेगा? गीता तो कहती है श्रेष्ठ जैसा आचरण करते वैसा लोग आचरण करता हो, करे, करना चाहिए। तब लोग यही तो आचरण कर रहा है। आज चोरी करते हुए भी भगवान की भक्ति हो रही है, शराब पीते हुए भगवान की भक्ति हो रही है, मांस खाते हुए भगवान की भक्ति हो रही है, नशा करते हुए भगवान की भक्ति हो रही है। मांस खाओ, बकरा मारो, मुर्गा मारो तो जगदम्बा के नाम, शराब पियो तो भैरू जी के नाम, और रास रचाओ तो भगवान कृष्ण जी के नाम, और लड्डू खाओ तो गणेश जी के नाम। सब कुछ मिल रहा है। ये धर्म विरोधी भी है, देश विरोधी भी है, और बहुत बड़े पाप के भागी भी। अगर आज भगवान श्री कृष्ण होते तो उनका सुदर्शन उन्हीं पे चलता जो उनकी लीला कर रहे। शिशुपाल उनका बहुत विरोधी था, सौगालियां दी, कहीं भी चोर नहीं बताया, कहीं भी रासलीला वाला नहीं बताया, कहीं कुब्जा के साथ दुराचार करने वाला नहीं बताया, कहीं राधा वल्लभ नहीं बताया।
जो उसने गाली नहीं दी वो हमने गाली दे दी। तो कृष्ण भगवान के भक्त 3 प्रकार के हो गए और तीनों ही गलत दिशा में जा रहे हैं। वास्तविकता यह है कि कृष्ण भगवान मनुष्य थे पर हमारे जैसे साधारण नहीं थे। जीवात्मा तो एक जैसा होता है, लेकिन अपने ज्ञान के कारण, विज्ञान के कारण, तप के कारण, साधना के कारण उसकी ऊंचाई बहुत हो जाती है, बहुत ज़्यादा आदर्श हो जाता है, गुणों की दृष्टि से बहुत उच्च हो जाता है। तो आत्मा जितना ऊंचा हो सकता है ज्ञान, विज्ञान और योग के द्वारा, वो उतना उच्च आत्मा था भगवान श्री कृष्ण जी महाराज का। इसलिए हमारे लिए बहुत आदरणीय है, हमें उनसे सीखना चाहिए और हमें भी ऐसा करना चाहिए। उनका जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए महाभारत में, पुराणों में नहीं। वैसे बनने का हम कुछ प्रयास करें तो गीता का उपदेश भी सार्थक है, अन्यथा सब व्यर्थ है। आज इतना ही। ओम शम।